बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं ईरान में आप वर्क परमिट किस तरह हासिल कर सकते हैं। बेसिकली ईरान में वर्क परमिट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वहाँ पे वर्क अकामत के नाम से होती है, यानी कि वर्क रेजिडेंसी के नाम से वो उसको प्रोनाउंस करते हैं या पुकारते हैं, ये चीज़ है। तो ये है कि उसमें काफ़ी लोग पाकिस्तान से वहाँ पे जॉब करने के लिए जाते हैं और कम से कम 1500 से 2000 डॉलर सैलरी लेते हैं, और उसमें वो अपनी फैमिली को भी एंगेज करके वहाँ पे ले जाते हैं और वहाँ पे इकामत ले लेते हैं। तो ये इसका प्रोसेस थोड़ा-सा जो है ना टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है। बेसिकली जब आपकी जॉब हो जाती है तो वो जो-सा आपका एम्प्लॉयर होता है वही सारा प्रोसेस करता है। हमारा एक जानने वाले दोस्त हैं, वो टेलीकॉम इंजीनियरिंग के गर्ज से उन्होंने जॉब हासिल की थी ईरान में, और वो उन्होंने यानी कि 2 साल का वर्क परमिट मिला था उनको, वर्क इकामत। और देन फिर वो वहाँ से 2 साल के बाद वापस पाकिस्तान आए और उसके बाद वो ओमान चले गए एज़ ए वर्क के लिए। ठीक हो गया? तो ये है कि यहाँ पे जॉब्स वगैरह मिलती हैं, जॉब्स की यहाँ पे कमी नहीं है। यहाँ पे चाइनीज़ कंपनी भी है, तुर्किश कंपनी भी है, उसके अलावा रशियन कंपनीज़ भी हैं, और उसके अलावा इंटरनेशनल कंपनी और भी हैं जो कि काम करती हैं। ईरान में तो तकरीबन 40-45 साल से पाबंदियाँ हैं, लेकिन जो-सा है ईरान में पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा एम्बेसीज़ हैं। ईरान में काफ़ी जो-सा है वर्क की और बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इसके अलावा और भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ पे जो-सा ज़ियारत है इमाम रज़ा का, जो-सा रोज़ा है, बीबी मासूमा कुम का रोज़ा है, तो वहाँ पे सारा साल जो-सी होती हैं ज़ियारतें चलती रहती हैं। तो वहाँ पे सारा साल जो-सी ज़ियारतें चलती रहती हैं। तो इस हिसाब से वहाँ पे काफ़ी होटल मैनेजमेंट में पाकिस्तानी बोलने के लिए जो-से होते हैं उर्दू पंजाबी बोलने वाले, और इसके अलावा जो-से कुक और शेफ़्स उसकी काफ़ी डिमांड होती है। लेकिन ये है कि हर फ़ील्ड में आप जॉब हासिल नहीं कर सकते। कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज़ हैं जिसमें आप पाकिस्तानी जॉब्स हासिल कर सकते हैं और $2000 तक अपनी सैलरी पर मंथ भी अर्न कर सकते हैं वहाँ पे। अब मैं तरीकाकार बताता हूँ कि किस तरह आप जॉब हायर कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। तो 2 मैंने वेबसाइट्स के लिंक दिए हैं, एक तो ईरान टैलेंट के नाम से है वेबसाइट, और दूसरी दीवार डॉट IRC के नाम से है। यहाँ पे आप अपनी कैटेगरीज़ में जाके सर्च कर सकते हैं। देखिए जो सी फ्रंट फाइटर है, मिसाल के तौर पे बैंकिंग फील्ड में जो इसमें पाकिस्तानी का कंसर्न नहीं होता, तो वहाँ पे आप जॉब हासिल नहीं कर सकते। ठीक हो गया? वो अपने ईरानी को करते हैं। और ये है कि अगर किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में उर्दू बोलने वाले स्पीकिंग टीचर्स की ज़रूरत है, तो वो फिर पाकिस्तान से करेंगे। इसका जो-सा प्रोसेस है वो वेबसाइट से आप अपनी जो-सी जॉब से रिलेटेड जॉब है वो ढूँढ सकेंगे। मिसाल के तौर पे ऑयल एंड रिफाइनरी में आपकी जॉब्स अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग में अवेलेबल हैं, जैसा कि मैंने बताया टेलीकॉम इंजीनियर में जानने वाले थे दोस्त थे, वो उन्होंने जॉब हासिल की थी। तो ये है कि इस तरह के फील्ड में आप जॉब हासिल कर सकते हैं। पैरामेडिक्स का स्टाफ है उसमें आप जॉब हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वहाँ पे स्टडी के घर से जाते हैं तो स्टडी के बाद भी वहाँ पे आप जॉब हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया? यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे, दीनी मदारिस में तालीम हासिल करते हैं और फिर वहीं पे रह जाते हैं। उनका दीनी मदारिस का भी निज़ाम बहुत अच्छा है। अगर आप उनके दीनी मदारिस में पढ़ने जाते हैं तो 3 से 4 साल में वो आप डिग्री हासिल कर लेते हैं। तो फिर आपके पास ऑप्शन होते हैं कि या तो आप अपने मुल्क वापस जा सकते हैं, नहीं तो वो फिर वहीं पे आप रह सकते हैं, और वहीं पे आपकी वो जो-सा अदारा है वो आपके जो-से एक्सपेंसिव जो-से है वो फ़ेस करेगा, और सारे वही जो-से आपके रिहाइश, और इवन के वहाँ पे आप शादी करके तो वहीं पे रह सकते हैं। जिसमें एक मशहूर शख्सियत है आयतुल्ला मरज़ियत के नाम से भी है, हाफ़िज़ नजफ़ी बशीर इस तरह का नाम है, बशीर नजफ़ी। तो वो इसी तरह गए थे और वहाँ पे रह रहे हैं, और आप वहाँ पे शादी और वहीं पे सारा कुछ है। ठीक हो गया? अब चलते हैं जॉब के हवाले से। जॉब में अगर आपके सबसे पहले तो आपने वेबसाइट पे ढूँढनी है अपनी जॉब्स। अगर कोई एम्प्लॉयर आपको इंटरेस्टेड होता है तो उससे आपका इंटरव्यू होता है। फर्स्ट स्टेप ये है। इंटरव्यू के बाद वो आपको कन्फर्म करता है जॉब, तो जन फिर वो एम्प्लॉयर जो-सा है ना वो प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करता है, डॉक्यूमेंट्स रेडी करके तो फिर ईरान की जो-सी है मिनिस्ट्री और लेबर कॉर्पोरेशन उसमें डॉक्यूमेंट्स जमा करवाता है। और वहाँ पे वो उनके जो-सा वकील है या वो खुद अगर तेज़ है, तगड़ा है, तो वो फिर खुद ही आप वहाँ पे मेंशन और रियलाइज़ करवाता है कि इस कैटेगरी की जॉब ईरान में किसी ईरानियन के पास इस कैलिबर का बंदा नहीं है, इसलिए वो बाहर से हायर करे हैं। तो देन वो फिर एक क्लियरेंस लेटर देते हैं। वो लेटर जब एम्प्लॉयर को देते हैं, वो लेटर के साथ वो आपका पासपोर्ट वगैरह सब कुछ दे के तो वो आप ईरान की इमिग्रेशन ऑफिस में जमा करवा देता है, और फिर आपको बता देता है कि आपकी जो सी मुतल्लिका एम्बेसी है वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा ले लें। वो आप जाते हैं एम्बेसी में, कौंसलेट में जाते हैं, और वहाँ से अपनी एम्बेसी से अपना ले लेते हैं अपना वीज़ा, और आप फिर ट्रैवल करके ईरान चले जाते हैं। ईरान जाने के बाद
फिर फर्दर प्रोसेस होता है इकामत का प्रोसेस भी वो भी आपके एम्प्लॉयर करता है, वो सिर्फ 2 से 3 महीने वो ले जाता है, लेकिन आप काम करते रहते हैं। जब आपको इकामत मिल जाती है तो फिर आप अपनी फैमिलीज़ को भी बुला सकते हैं और वहाँ पे एक खुशहाल ज़िंदगी और अच्छी सैलरी लेके अपना गुजर बसर कर सकते हैं। ठीक है, तरीका ये हो गया है। अब ये है कि जो सी कुछ कैटेगरीज़ की जॉब्स हमारे पास भी हैं, मिसाल के तौर पे आपकी फैक्ट्री जॉब्स वगैरह अगर आपको नहीं मिल रही पाकिस्तान में, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं या वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप जो बेहतर समझे, जैसे आपको रब्ता करना आता है वैसे आप रब्ता करें। कुछ जॉब्स वगैरह का हम आपके लिए अरेंजमेंट करवा देंगे, लेकिन वो पेड सर्विस चार्जेज़ हैं। आप अगर रब्ता करेंगे तो वो सर्विस चार्जेज़ पेड हैं, इसलिए आप बोला ना होइएगा, ना गुस्से होइएगा, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होती है। एक बंदे को एंगेज करना और वो आपको सारी डिटेल देता है, फिर आपका प्रोसेस करता है, तो वो फिर उसके पेड चार्जेस होते हैं, वो आपने पे करने होते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर आप बिज़नेस के लिए जाना चाह रहे हैं तो बिज़नेस के लिए भी हम आपको पेड सर्विस दे सकते हैं, वो भी हमारे नंबर पर रब्ता करेंगे तो आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर किसी भी बारे में आपने ईरान के बारे में जानना है या किसी वीज़े के बारे में जानना है तो वो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सी वीडियो होगी वो जो सी होगी बिज़नेस के हवाले से, आप ईरान में किस तरह का बिज़नेस कर सकते हैं और किस कैटेगरी का बिज़नेस कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के आने का इंतज़ार करें। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।